तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन। हाँ, क्लियर है। ज्योग्राफी में हम लोग सेट 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। सेट 4 को बताइएगा कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, और वहीं खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। धाग तीज बामर, धान गन्ना तिल ज्वार बाजरा मक्का और रहर, ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1929 में दिल्ली में की गई थी, ठीक है। अच्छा, गन्ना कपास जूट तंबाकू तिलहन किस प्रकार की फसल के उदाहरण है? नगदी फसल है। क्लियर है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। क्लियर है। और विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग को, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है। और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग, अमेरिका के थे। अच्छा, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन था? मैक्सिकन गेहूं। हरियाली योजना का किससे संबंधित है? हरियाली योजना वाटर प्रबंधन से, जल प्रबंधन से है। सबसे पुराना भारत में तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई असम में। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है। क्लियर है। और यहीं पर 1901 में जो है तेल रिफाइनरी मशीन लगाया गया डिगबोई में, ठीक है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी बंगाल में बना था। कब? 1874 में, और बाद में इसे बराकर इस्पात संयंत्र में मिला दिया गया, ठीक है। और निजी क्षेत्र में वही 1960 में साक्षी जमशेदपुर झारखंड वाला टाटा, उसको कहा था टिस्को। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र, और ये रसिया के सहयोग से बना है, अच्छा, रूस के सहयोग से, और झारखंड में चला गया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? डुबरी राज, दुर्गापुर ब्रिटेन और राउरकेला जर्मनी। और ये जो है सो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बना 1956 में, राउरकेला 1959 में बना जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, भीरू रूस के सहयोग से, बोकारो भी रूस के सहयोग से, और ये छत्तीसगढ़ में है भिलाई वाला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? कर्नाटक में, VSSL। सूती वस्त्रों की राजधानी कौन कहलाता है? बंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी बंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। सोने का रेशा जूट को कहा जाता है, गोल्डन फाइबर जूट को। और जूट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान बांग्लादेश का है, द्वितीय स्थान भारत का है, और भारत में भी पश्चिम बंगाल। और बिहार में जूट उत्पादन पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, और जिसमें पूर्णिया में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट बताइएगा, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। क्लियर है। और भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? नागार्जुन सागर है, सी सलेमान प्रदेश वाला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखाला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में। और तडोबा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। तडोबा जो बाघ अभयारण्य है महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये लद्दाख में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, जहां से रामगंगा नदी निकलती है, और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। अच्छा, तडोबा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? शिवालिक शब्द है उत्तराखंड में। रणथंभौर चीता शरण स्थल गायब हो गए हैं रणथंभौर से,
और वर्तमान में कुनू नेशनल पार्क में नामीबिया से साउथ अफ्रीका से मंगा कर रखा गया। ठीक है। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर भी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और साथ ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फोसिल्स नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान में। और खाली कहेगा कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश होगा। अब नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहेगा तो जैसलमेर राजस्थान होगा। ठीक है। सबसे अंत में यहीं पर सूरज डूबता है, जैसलमेर में। और सबसे पहले शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है? बनरघट्टा, कर्नाटक वाला। ठीक है, बेंगलुरु में है। रणथंभौर प्राणी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए, राजस्थान में है। एक सींग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा कहाँ है? असम में है। राइनो भी कहा जाता है इसे। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बम्बई है। और भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल और आधुनिक बंदरगाह नोहा सोहा, अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, बम्बई में है। भारत का सबसे गहरा और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा भी है और सबसे बढ़िया भी है प्राकृतिक, क्योंकि डॉल्फिन नोच के पीछे सुरक्षित है। और ये कहाँ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है गुजरात में। और दहेज बंदरगाह है जो रसायन बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? चेन्नई है। ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। क्लियर है? अच्छा, भील जो है किस जाति से संबंधित है? प्रोटोस्टेलाइड प्रजाति से संबंधित है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? टोडा का नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों तमिलनाडु में पाई जाती है। बहुपति विवाह टोडा जनजाति में ही प्रचलित है। क्लियर है? अच्छा, दिवाली को शुभ के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? वहीं थारू, उत्तराखंड वाली थारू जनजाति दिवाली को शुभ रूप में मनाती है। संथाल कहाँ के निवासी है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब में रहते हैं, त्रिपुरा वगैरह में। और संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बुपला। गद्दी जनजाति कहाँ रहती है? हिमाचल प्रदेश में। और बोडो जनजाति उत्तर पूर्व गारो की पहाड़ियों में। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में। और भारत की सबसे बड़ी आद्य जनजाति कौन है? पुरानी जनजाति जावा, अंडमान निकोबार वाली। जावा, सेंटिनली, सोमपेन, अंडमानी निकोबारी। ठीक है। गारो खासी की गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय, असम, मिजोरम में। सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड में हो उरांव मुंडा के द्वारा। ठीक है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाएगी? सिक्किम में। और चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची झील है, ऊंची झील है। लोकटक तो मणिपुर हो जाएगा जहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ऋतु प्रवास किस जातियों में पाया जाता है? भोटिया, उत्तराखंड वाला। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाएगी? केरल के मलाबार पहाड़ी में, मलाबार क्षेत्र में। और यही मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। अली मुसरिया राजू उसके नेता थे। गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाएगी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में कुछ कुछ है लोग। अच्छा, बायोटेक पार्क कहाँ है? लद्दाख, लखनऊ में। बायोटेक पार्क, वनस्पति पार्क लखनऊ में है। और साथ ही मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। चंदन का वृक्ष कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में। पुष्पा झुकेगा नहीं। केजीएफ में कहाँ चंदन है? केजीएफ में तो गोल्ड है। ये पुष्पा झुकेगा नहीं, चंदन का वृक्ष कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली में, उत्तराखंड। मकराना संगमरमर की खानें राजस्थान में है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? नेफा। हाँ, ठीक है। सर्वाधिक हिरण कहाँ पाया जाता है विश्व में? भारत में पाया जाता है। और सर क्रीक रेखा कहाँ है? कच्छ के रण में, जहाँ लूनी नदी गायब हो जाती है। और गधों के लिए, डोंकी के लिए वहीं पर अभयारण्य है। भारी जल कहाँ तैयार किए जाते हैं? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। क्वार्ट्ज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से। अच्छा, मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? मौसम का। अत्यधिक ठंडे जगहों में चाय उगाई जाती है।
घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। और वहीं राजस्थान का जावर खान जस्ता के लिए। बेलाडीला लॉयस खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बहुत पूछा जाता है कि बेलाडीला लॉयस खान छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर पर। अच्छा, केसर उत्पादक एकमात्र राज्य भारत में कौन है? और विश्व में? हाँ, विश्व में केसर का उत्पादन ईरान और भारत में जम्मू कश्मीर के द्वारा किया जाता है। करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? हाँ, लद्दाख थी। झीलों द्वारा निर्मित मिट्टी को ही करेवा कहते हैं, जिसमें सेव, अंगूर, सेव और केसर वगैरह की अच्छी खेती होती होगी। अच्छा, गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होगा? नदी के अपरदन के द्वारा। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है किससे? ओजोन अवक्षय से। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय कहाँ है? केरल में। और सिंदरी झारखंड में। रानीपेट तमिलनाडु में। जहाँ 1906 में सबसे पहले अमोनिया नाइट्रेट के कारखाना लगाया गया, जो बंद हो गया। तमिलनाडु में है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ मिलता है? तमिलनाडु के तटीय भाग में। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन तमिलनाडु के तटीय भाग में मिलता है। पूर्व का स्कॉटलैंड क्या कहलाता है? मेघालय। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.575 किलोमीटर। अब ये भी नया बन रहा है, जेपी सेतु नाम न कर दिया गया है। जेपी सेतु दूसरा पुल है। अच्छा, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और वहीं बेलाडीला लॉयस की खानें छत्तीसगढ़ में है। मैग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? सुंदरवन डेल्टा में। क्लियर है? अच्छा, तिरुपति कहाँ अवस्थित है? शेषाचलम की पहाड़ी में। नेतरहाट झारखंड का लातेहार जिला। सबरीमला मंदिर कहाँ है? केरला में। अच्छा, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। कपास उत्पादन में सबसे आगे कौन राज्य है? महाराष्ट्र। इलायची और काजू का बड़ा उत्पादक? भारत का सबसे महंगा शहर? बम्बई। पृथ्वी पर वस्तु का भार सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ध्रुव पर, पोल पर या अंटार्कटिका पर। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। सबसे अधिक कहवा कहाँ होगा? कर्नाटका में। और भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल। लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक? आंध्र प्रदेश। राजस्थान होगा, सीमेंट में है वो। लाल मिर्च आंध्र प्रदेश। टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। भारत में बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक? नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। 1967-68 से शुरू किया गया हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में, और मैक्सिकन गेहूं इसमें उपयोग में लाया गया था। सूती वस्त्रों की राजधानी? बम्बई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट। हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड वाला। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर सी स्लैम आंध्र प्रदेश में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया? कैलाश संखाला। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन है? भुटिया। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाएगी? केरला में, मलाबार तट। भारत में हरित क्रांति के जनक? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में। हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहाँ हुई थी? कुल्टी में। 1874 में कुल्टी में। बंगाल आयरन एंड वर्क्स के द्वारा शुरू किया गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई? रसिया का। 1964 में। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कौन कहलाता है? अहमदाबाद। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट, वहीं हेली नेशनल पार्क। दिवाली का शोक पर्व के रूप में कौन जनजाति मनाती है? थारू। गद्दी जनजाति किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिला में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है?
दिल्ली में। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी की अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। प्रमुख रबी फसल कौन है? जैसे गेहूं, मटर, चना। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में, और वो काट की जाती है वहीं। प्रमुख खरीफ फसल कौन है? धान, तीज, मामर, धान, गन्ना, तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का और रहर, ये सब खरीफ फसलें हैं। मकराना संगमरमर किस राज्य में? राजस्थान में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में, वही नागरहोल वाला। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और कर्नाटक में है। साथ ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। और साथ ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। अच्छा, भारत का प्रथम तितली उद्यान बनरघट्टा, बेंगलुरु में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बंबई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंगी गैंडा के लिए, असम में, राइनो। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? दहेज, गुजरात वाला। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, जो कि डॉल्फिन नोच के पीछे सुरक्षित है। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? भील की, और दूसरी गोंड है। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? टोडा में, और ये टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में पाई जाती हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना? ब्रिटेन के। पश्चिम बंगाल में है। दुबरी राज, दुर्गापुर ब्रिटेन, तराउ केला जर्मनी, और बाकी भीरू, भिलाई और बोकारो दोनों रूस। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में।